हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। ये जीआईबी पेपर 4 में जो हमारा यूनिट मॉड्यूल डी चल रहा है, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का वेल्थ मैनेजमेंट, उसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जो भी लॉस होना है इंश्योर्ड पर्सन या कंपनी या जिसका भी, उसका उसको लिए उसको सेफ गार्ड करना, उससे उसको बचाना, ठीक है, कि फाइनेंशियल लॉसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके उसके अगेंस्ट। इंश्योरेंस बेसिकली एक पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंडिविजुअल या एंटिटी के साथ किसी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कोई इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, किस रिगार्डिंग में? फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्शन के लिए। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. एक जो इंश्योरर होता है वो बेसिकली एक इंश्योरेंस कैरियर होता है या एक जिसका एक कंपनी है जो इंश्योरेंस बेच रही है उसके साथ एक टाई अप है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। एन इंश्योरर और इंश्योरेंस कैरियर इज अ कंपनी सेलिंग द इंश्योरेंस। तो इंश्योरर कौन हो गया? जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, ठीक है। इंश्योर्ड कौन हो गया? इंश्योर्ड वो हो गया जिसका इंश्योरेंस किया गया है, जिस जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योर्ड हो गया। तो इंश्योरर हो गई कंपनी और इंश्योरर हो गया वो इंडिविजुअल या वो एंटिटी जिसने पॉलिसी ले रखी है। जो अमाउंट चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस के बदले में उसको बोलते हैं प्रीमियम, चाहे वो एनुअल हो, मंथली हो, वन टाइम पेमेंट हो, जैसा भी हो, एंडाउमेंट प्लान हो, कुछ भी हो, लेकिन जो जो चार्ज आप अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। द इंश्योर्ड रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या होता है? जब इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रीमियम लेकर के पॉलिसी दे देता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, या वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को बोलते हैं जिसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जिनके विषय में क्लाइंट को बताया गया है जो इंश्योर्ड है उसको वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशंस मिलेंगे इन केस ऑफ थिंग्स गोज रॉन्ग, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉलोइंग। किन किन चीज़ों के अगेंस्ट इंश्योरेंस रहता है? एक तो प्रोटेक्टिंग, जो अगर कोई लॉस ऑफ इनकम हो जाए किसी की डेथ की वजह से तो उसमें प्रोटेक्शन रहता है, मतलब फैमिली के लिए। जो इंश्योरेंस क्या करता है? कोई भी अगर डेथ के बाद ऑब्लिगेशन, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस एक चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए किसी ने लोन्स ले रखे हैं, उसके पास बहुत सारे हैं, या जो भी उसको लाइबिलिटीज़ हैं, तो उनको उस लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंश्योरेंस रहता है। कोई बिजनेसेस हैं तो उसमें अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए किसी इंप्लॉय की या क्रिटिकली, तो उस केस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस जो कोई किसी की जॉब जाने से उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, मतलब इनकम संबंधित जो उसको लॉसेस हो सकते हैं उसमें भी होता है, उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है। चाहे बिजनेस स्टॉप हो जाए या बिजनेस बंद हो जाए, दोनों ही केसेस में जो इंश्योर्ड है, जो पर्सन है, वो अगर उसके सामने कोई मेडिकल हेल्थ या हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अनफॉर्सीन आ जाए तो उसमें इंश्योरेंस काम आता है। जो किसी की प्रॉपर्टी है उसमें कोई फायर या उसमें कोई चोरी या उसमें साबोटेज कोई हो जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, फ्लड हो जाए, कुछ भी, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस रहता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन वो अपने कभी कभी अपने एम्प्लॉयर के ऊपर लॉ सूट्स कर देते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस होता है। किसी की कार वगैरह चोरी हो जाए या उसमें फायर लग जाए, जल जाए, जो भी हो जाए, तो उन केस में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में भी इंश्योरेंस काम करता है। कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। ये एक डायग्राम दिया गया, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ये सब है, ये सारे आपको पता है ऑलरेडी। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कि किसी की डेथ हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या नेचुरल डेथ भी हो जाए तो उस केस में फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाती है बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? जो डेथ है उसकी, जिस पर्सन की भी डेथ हुई है उसके ऊपर जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी फुलफिल कर देता है कौन? इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? हेल्थ रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल चार्जेस जो भी हैं वो सब कवर हो जाते हैं। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? यदि कोई पर्सन जो है वो ड्यू टू वर्क फॉर एनी अदर पर्पस अगर उसके परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें जो पैसा मिल जाता है दैट्स कॉल्ड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ऑटो इंश्योरेंस का मतलब है कि आपकी गाड़ी, आपके कार कोई या कमर्शियल कोई व्हीकल हो तो उससे संबंधित इंश्योरेंस के लिए ऑटो इंश्योरेंस होता है। होम इंश्योरेंस का मतलब है कि कोई कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक, फ्लड, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, फायर, चोरी, ऐसी कोई चीज़ हो जाए दैट इज अगेंस्ट द दैट गोज फॉर होम इंश्योरेंस। अब बात करते हैं हम लोग अगली चीज़ की, जो कि है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स की जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से वो फंड बनाया जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एक बास्केट ऑफ फंड्स एक तैयार किया जाता है जिससे क्या होता है कि रिस्क जो है आपका वो कम हो जाता है। आप ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत रिस्क होता है, तो क्या करते हैं, ये सपोज हमने 10 लोगों ने एक ही फंड बनाया और उस फंड में सबने 100 रुपए डाले तो 1000 रुपए इकट्ठे हुए। अब उन 1000 रुपए को बजाय हम किसी एक बहुत पेनी स्टॉक में या किसी बहुत अनरिलायबल स्टॉक में लगाने से बेहतर है कि हम उनको 10 जगह लगाएंगे।
तो क्या होगा, कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक मिनिमम परसेंटेज का फायदा होगा हमको, जो कि सारे इन्वेस्टर्स में शेयर होगा। ठीक है, तो ये बास्केट ऑफ फंड्स है बेसिकली, जो हमने कई इन्वेस्टर्स से प्राप्त किया और उसको फिर कई अलग अलग चीज़ों में लगाया है, जिससे कि कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस हो तो भी अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का पैसा डूबना नहीं चाहिए। ये भी उसी तरह से जैसे बास्केट ऑफ शेयर होता है, बॉन्ड्स होता है मनी मार्केट में, उसी तरह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक बास्केट में डाला और अलग अलग इन्वेस्टर्स भी अलग अलग हैं और जो परचेज किया वो भी अलग अलग हैं। इसमें बेसिकली सेक्टर्स डिवाइड करते हैं, कुछ बैंक सेक्टर में कभी इन्वेस्ट, कुछ हिस्सा बैंक सेक्टर में जैसे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ आईटी में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ एफएमसीजी प्रोजेक्ट्स में। तो क्या है, जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेक्टर्स अलग, अगर बैंक सेक्टर डूबेगा भी तो इन्वेस्टर बचा लेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे डूब गया तो एफएमसीजी से पैसा आ जाएगा, तो क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड उसके लिए होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का पहले होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि ये जो पैसा है ये स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो भी फंड तैयार किया जाएगा बाय द पूल या बास्केट के थ्रू। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली इस कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट के लिए, और जो स्टॉक मार्केट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली इनका फायदा देते हैं, और वो प्योरली स्टॉक की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फंड में कितना पैसा रहेगा, कितना रिटर्न आएगा। ये जो फंड है बेसिकली, ये अभी वैसे अगर ऑफ द रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बेस्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड माने जाते हैं लॉन्ग रन के लिए, अगर आपने बहुत लंबे टाइम के इन्वेस्ट किया है तो। दूसरा होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें जो पैसा इन्वेस्टर्स ने उस बास्केट में डाला हुआ है उसको डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसमें कोई मार्केट फ्लक्चुएट करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें रिटर्न अच्छा रहता है लेकिन फिक्स रहता है, ना कम ना ज़्यादा, एक फिक्स रहेगा। बैलेंस म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें जो पैसा होता है आपका, वो कुछ पार्ट उसका इक्विटीज़ में जाता है, कुछ पार्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड में जाता है। तो कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा नुकसान भी होता है और कहीं आपकी फिक्स इनकम भी हो जाएगी। इसमें जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट इसलिए प्रेफर करते हैं जिससे कि क्या रहे कि इक्विटी में उनका रिस्क कम रहे और उनको फायदे के चांसेस ज़्यादा रहे, लेकिन वो थोड़ा मतलब खेल भी लेते हैं उसमें, लॉन्ग टर्म में सही भी रहता है। सेक्टोरियल फंड्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका पैसा होता है बास्केट का वो बेसिकली सेक्टर वाइज इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे आईटी सेक्टर, बैंक, एफएमसीजी, फार्मा, किस सेक्टर में डिपेंड करता है। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स क्या होता है, ये बेसिकली टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं। इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको एटीसी वाला जो टैक्स में जो छूट मिलती है आपको इनकम टैक्स की, वो भी फायदा मिलता है इसका। लेकिन एक शर्त होती है कि ईएलएसएस फंड हमेशा 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर और म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स के बेस पे म्यूचुअल फंड कैसे डिवाइड किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड का मतलब होता है ये फंड जो होते हैं इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसको आप किसी भी टाइम रिडीम कर सकते हो अपने हिसाब से, जब भी आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड क्या है, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 1 से लेकर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप वो पैसा वापस नहीं निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड फंड। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, एसआईपी। एसआईपी एक ऐसा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का जिसमें म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जहां पर म्यूचुअल फंड एक फिक्स अमाउंट जो होता है एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे आप इन्वेस्ट करते हैं। आप ऐसा आई एम श्योर बहुत लोग ऑलरेडी एसआईपी कर रखा होगा। एक एसआईपी होता है, एक एसडब्ल्यूपी होता है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एक ये भी एक चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आप हर महीने आरडी जैसे बैंक में होता है ना, आरडी की तरह आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। और विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि आपने समझ लीजिए एक साथ 1 लाख रुपए की एफडी कर दी है और उसमें आप हर महीने आप मंथली इनकम सर्टिफिकेट दे महीने महीने पैसा वापस ले रहे हो, तो वो होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वो भी लेकिन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टर को इस बात का आराम रहता है कि उसको फिक्स मनी हर महीने इन्वेस्ट करना है, उसमें जो एक प्री डिफाइंड इंटरवल रहेगा, मंथली क्वार्टरली कैसा भी हो सकता है, उस हिसाब से उसको धीमे धीमे रिटर्न आते रहते हैं। विड्रॉल प्लान आ गया। विड्रॉल प्लान में क्या है कि आपने एक फिक्स अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दिया है और आपको एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी पे चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे आपको चाहिए आपको पैसा जितना अमाउंट चाहिए वो उसमें आपने निकलता रहेगा और बचा हुआ पैसा आपका इन्वेस्ट रहेगा, उस पर रिटर्न आता रहेगा। ठीक है, जो सेट डेट है उस पर आपका पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है, देखिए वेल्थ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब इसमें क्या है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ऐसी सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को जिसमें कि वो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके, उनके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने में हेल्प कर सके। प्राइवेट बैंकिंग क्या है, प्राइवेट बैंकिंग का मतलब होता है कि ऐसी बैंकिंग जिसमें इन्वेस्टमेंट, टैक्स मैनेजमेंट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएं, किसको, हाई नेटवर्थ
वर्थ इंडिविजुअल्स को। जैसे मास मार्केट रिटेल बैंकिंग उसको ऑपोजिट है। रिटेल बैंकिंग में क्या करते हैं कि छोटा टिकट साइज होता है लेकिन बहुत लोगों को एक साथ सर्व कर रहे हैं। इसमें हम बहुत लिमिटेड लोगों को सर्व करते हैं लेकिन टिकट साइज बहुत बड़ा होता है अभी, क्योंकि हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं। इसमें प्राइवेट बैंकिंग का फोकस बेसिकली क्या होता है कि पर्सनलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देना और उनकी नीड्स को पूरा करना, जिससे कि उनको बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके। क्या क्या बेनिफिट्स है वेल्थ मैनेजमेंट के? देखिए, एक तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे मेन फंक्शन हो गया रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच होता है इसमें। वेल्थ मैनेजर जो होता है वो लगातार अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल वेलबींग के लिए सोचते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई नीड अराइज होती है रिलेटेड टू फाइनेंसेस तो उसमें एज ए फ्रेंड उनके साथ खड़े रहते हैं वेल्थ मैनेजर। वो जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल मतलब लैंग्वेजेस के थ्रू किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहते अपने क्लाइंट को, बल्कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनसे नेविगेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो अपना बेहतर इन्वेस्टमेंट में उनका रिटर्न बेहतर आ सके, उनके फाइनेंशियल टारगेट्स फुलफिल हो सके। किसके? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के। जो वेल्थ मैनेजर्स हैं वो अपनी जो रिलेशनशिप है उसको बेसिकली इस तरह से यूटिलाइज करते हैं जिससे कि जो भी आइडियाज हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस और स्ट्रैटेजीज वो अपने क्लाइंट के साथ बेहतर उसका आदान प्रदान कर सकें। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को सिस्टमैटिकली जो कॉर्पस है उसका पूरा सिस्टम समझाते हैं कैलकुलेट करके किस तरह से आपको रिफंड प्राप्त होगा। जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उनके पास ये स्किल्स होती हैं कि वो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल गोल को समझें। ठीक है, ये अपने जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है उनको अच्छे से फॉर्मुलेट करते हैं गोल्स के हिसाब से। उसके बाद वेल्थ मैनेजर्स जो है वो बहुत सारा टाइम उसमें भी देते हैं जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स की जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करने की स्ट्रेटजी तैयार कर सकें। इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। कैसे? जो वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं वो उनको फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली अनसर्टेनिटीज होती है मार्केट की अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बेस पर उनको आइडिया होता है, तो उससे उनको क्या होता है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से बचाते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज होती है फाइनेंशियल एडवाइजर ये जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं इनकी, ये क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में हेल्प करती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। जो वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं वो उनके फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करते हैं, रफ माइनर कितनी भी मार्केट कंडीशन रफ हो उसमें भी उनको वो नेविगेट कर ले जाते हैं। वो फाइनेंशियल डिसीजन किस टाइम पर लेना है उसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है इसमें अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। वेल्थ एडवाइजर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस देखते हैं कि जो गोल उन्होंने डिसाइड किया उनके क्लाइंट ने उसको ऑर्गेनाइज या उसको अटेन करने के लिए कितना फंड टाइम टू टाइम चाहिए, उन सब की प्लानिंग भी वेल्थ मैनेजर्स की होती है। ये बेसिकली पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं वो ये जानते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं आएगा, हर एक इंडिविजुअल की अलग नीड है, उस हिसाब से वो उसके हाथ से प्रोडक्ट डिजाइन करके उनको सोल्यूशंस देते हैं। जो इसमें जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं उनको पर्सनलाइज सर्विसेज मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेल्थ मैनेजर सिर्फ उन्हीं पे फोकस होते हैं, इसलिए उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी वो फोकस उनका अच्छा होता है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू फाइंड आउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस।